बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ों अल्लाह पाक जज़ात जला जह अल्लाह पाक इंसान के अकुल सोच समझ फ़हम अता कयो। दुरूद पाक मथे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जला जह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी ज़िंदगी पूरी इंसानियत जे लाइ हिकिड़ो खुलियल किताब आहे, सभिनी जे लाइ रहंदो। मुझे तमाम दोस्त जेके ॾिसण वारा आहिनि, जेके बाद में ऑफलाइन ॾिसंदा आहिनि, उन सभिनी खे ऐं असां वटि जेको दोस्त आहिनि सभिनी खे उस्ताद सल्ला जे तरफ़ां सां असांजो अॼु सर चोथों पार्ट आहे परसेंटेज जे हिसाब सां, पर असां तक़रीबन परसेंटेज जेका आहे अॼु उहा 8वीं क्लास जी पढ़ंदासीं। 7वीं क्लास जो उनजो चैप्टर कुझु हिसो आहे, त घणे क़दुरु जेको आहे 8वीं क्लास जी जेको आहे परसेंटेज जो हिसो जेको आहे उनमें पढ़ंदासीं। मां असल में ठाहियो हुओ जेको हुयो उहो दोस्त 4 हिन में पोर्शन ठाहिया हुया। असां तक़रीबन जेको आहे इंट्रेस्ट, इंश्योरेंस, सक्सेसिव डिस्काउंट त कल्ह पढ़ियो हुयोसीं, पर 7वीं क्लास में सक्सेसिव डिस्काउंट न हुयो। 8वीं क्लास में जो उहो नज़र आयो त मां चयो इन जे अंदरि कुझु शयूं आहिनि जेके हिकु ॿ हिसाब करे वठंदासीं। ॿियो सर इनकम टैक्स जो हिन में बाक़ाइदा शेड्यूल ॾिनल आहे, उहो बि चयोसीं त उनजे बारे में कुझु बेसिक नॉलेज हुजे। बाक़ी तव्हांखे परसेंटेज अची वई त इंशाल्लाह उहे शयूं तव्हां आराम सां सिखी। हे जेको सर आहे जंहिंखे असां नालो ॾियूं था इंट्रेस्ट, इहो कंपाउंड इंट्रेस्ट बि थींदो आहे, पर असां वटि तक़रीबन अञा 8वीं क्लास ताईं कंपाउंड इंट्रेस्ट कोन्हे को। हालांकि जेको ऑक्सफोर्ड जो लेवल आहे इहो ई 8वीं क्लास जो, हुनजे अंदरि कंपाउंड इंट्रेस्ट बि हूंदो आहे, पर जनरल इंट्रेस्ट जेको आहे उहो असां इंशाल्लाह पढ़ंदासीं। असांजे 7वीं क्लास जे अंदरि जेको हुनखे इंट्रेस्ट न पर मार्कअप चवे थो, हालांकि मार्कअप प्रॉफिट इंट्रेस्ट साॻी आहे, ठीकु आहे सर। उनजा नाला मटियल आहिनि, ठीकु आहे। प्रॉफिट रोज़मर्रा जी ज़िंदगी में इस्तेमालु कंदा आहियूं, बैंक जेके उहे मार्कअप ऐं इंट्रेस्ट ॿ इस्तेमालु कंदा। अचो सर, आवाज़ वग़ैरह सही थो अचे बाबा? वालेकुम सलाम फैज़ साहब, खैरियत? आनिया खान वालेकुम सलाम, रफ़ीक बलक साहब आसाम, राफिया वालेकुम सलाम, आबिद साहब वालेकुम सलाम। हाँ सतराम दास आवाज़ सही आहे, ठीकु आहे, तमामु सुठो भलो। अच्छा बढ़िया, स्लाइड कीअं आहे पोयां? नेटवर्क जो मसलो है, कल जी जेका अञा ताईं मेरे अपलोड न थी सकी आहे। महिरबानी ज़ुल्करनैन मला साहब, महिरबानी, ठीक है सर। अच्छा सर, ही जेको आहे मार्कअप ऑफ पर एनम, मार्कअप ऑफ पर एनम छा के चवंदा आहिनि सर? पर माना फी, एनम जो मक़सद आहे सर हीअ बैंक्स वगैरह जो जो शेड्यूल होंगे, बैंक्स वगैरह जो इंटरेस्ट या मार्कअप लेती हैं तो उनका शेड्यूल जो है सालाना होता है। आपको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो मार्कअप शेड्यूल होता है वो पर एनम होता है, यानी साल के हवाले से होता है। अभी मुख्तलिफ स्कीम्स जो चल रही हैं, आप किसी के हवाले से किसी बैंक से कोई रब्ता करेंगे, आपको चाहे वो डाउन पेमेंट के हवाले से कोई कार वगैरह चाहिए, अगर आपको कोई घर के लिए फिनांस चाहिए किसी भी शक्ल के अंदर, तो वो पर एनम के हवाले से जो है वो उनका मार्कअप रेट होता है, उस रेट के हवाले से ही वो देते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा हम देखेंगे। यहाँ भी तकरीबन जो है 3-4 चीज़ें हैं, उसी की बुनियाद पर हम जो है
वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स करेंगे और उसमें कुछ चीज़ें बताकर फिर कोई दूसरी चीज़ें पूछेगा तो उन हवाले से हम थोड़ा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करेंगे। अच्छा सर, यहाँ पर है यूजुअली वी कैलकुलेट द मार्कअप एज ए परसेंटेज। आमतौर पे हम मार्कअप जो है वो परसेंटेज के तरीके से ही जो है फाइंड करते हैं। आप द एक्चुअल अमाउंट ये भी एक इस्तेमाल किया जाता है फिक्रा। पेड फॉर द थिंग्स, किसी भी चीज के लिए जो अमाउंट एक्चुअल अमाउंट पेड किया जाता है, दिस इज कॉल्ड मार्कअप रेट एंड द पेड अमाउंट इटसेल्फ इज कॉल्ड द प्रिंसिपल अमाउंट। सर प्रिंसिपल अमाउंट एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट उसे कहते हैं सर जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है, जो अमाउंट बैंक हमें देती है, जो अमाउंट हमें कार वगैरह कोई अगर लेके दे रही है तो उसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो उसमें ये जो है प्रिंसिपल अमाउंट, ये प्रिंसिपल अमाउंट है। बाकी जो उसके ऊपर जो बैंक की चार्जेस होंगी वो रेट ऑफ परसेंट यानी वो मार्कअप रेट होंगी, जिसे हम इंटरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है सर, तो इनके अंदर तीन चीजें होती हैं। एक सर प्रिंसिपल अमाउंट जिसे हम P से जाहिर करते हैं, और दूसरा होता है सर इसके अंदर R, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे जिसे R कहते हैं, वो असल में होता है रेट ऑफ मार्कअप। रेट ऑफ मार्कअप जो होता है हम उसे R से जाहिर करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट जिसे हम एक्चुअल अमाउंट भी कहते हैं उसे हम P से जाहिर करते हैं, इसे हम R से जाहिर करते हैं। दूसरा होता है सर टाइम शेड्यूल होता है कि आप कितने वक्त के लिए वो जो है लेना चाह रहे हैं, आप जो ऐसे समझो कि जो भी कर्जा लोन लेना चाहते हैं आप उसको कितना टाइम है उसका। अगर आप कार लेना चाहते हैं तो 5 साल की इंस्टॉलमेंट पे, 7 साल की, 4 साल की, 3 साल की, कितने टाइम के हवाले से। अभी ये स्कीम चल रही है मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में, मेरा घर मेरा पाकिस्तान स्कीम। तो उनके हवाले से अगर आपने किसी ने देखा होगा तो वहाँ पर तकरीबन जो उनका मार्कअप रेट है तो एक है टीयर 1, एक है टीयर 2, एक है टीयर 3। सिंध के अंदर तो टीयर 1 अभी आया नहीं है, टीयर 2 के हवाले से है। तो वहाँ पर पहले 5 साल के लिए 5% है मार्कअप, दूसरे 5 साल के लिए 7%। आगे जिस तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का मार्कअप रेट है उस हवाले से बाकी जो बैंक्स होंगी उनके हवाले से जो उनका रेट होगा उस हवाले से उनकी जो उनका मुआयदा होगा उस हवाले से होगा। सर तो ये तीन चीज़ें आप ज़हन नशीन कर रहे हैं, ये नज़र आ रही है। अमीर अहमद बलक साहब वालेकुम सलाम। आबिद साहब ये टाइप अब हमने कर लिए हैं, ये अभी इंटरेस्ट के अंदर जो है उनसे ज़्यादा कुछ चीज़ें होती हैं। परसेंटेज तो वैसे भी उनके अंदर होती है लेकिन उनके अंदर कुछ चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तकदीस अली साहब वालेकुम सलाम। क्लियर आ सर मंजूर साहब ज़बरदस्त मेहरबानी क्लियर आते हैं नकावती के मुझे अच्छी गाल भी घटा है नमक सो तमाम भलो मेरे से का कचे हूँ माता के उन्हीं में मिले ॾाढो उन्हें बस पाँच। ठीक है सर, हाणे ने मेरे का चौथी शय होती, जो चौथी चीज जो होती है सर वो होता है मार्कअप। एक सर ये रेट ऑफ मार्कअप आ गया और दूसरा ये होगा मार्कअप जिसे एमपी से जाहिर करते हैं या उसे सर इंटरेस्ट कहते हैं। 8वीं क्लास के अंदर उसे आय से जाहिर किया गया है जो उसका फार्मूला है। अभी जो 7वीं जमात के अंदर था तो वहाँ उसे एमपी के जरिए जाहिर कर दिया। मार्कअप एम पहली और पी जो है आखिरी, एमपी के हवाले से उसे फार्मूले के अंदर जाहिर किया गया है। लेकिन एमपी हो या आय हो आप समझ जाइए कि ये मार्कअप है, यानी बैंक का जो इंटरेस्ट है वो, यानी बैंक का जो प्रॉफिट है। अगर बैंक चलो नहीं भी हो, कोई थर्ड पार्टी को दूसरी हो तो उनका जो प्रॉफिट है, उनका जो ग्रास प्रॉफिट है उसे हम कहते हैं एमपीआर, इंटरेस्ट यानी आय के हवाले से।
अच्छा सर, अब ये देखें क्या कह रहा है, फाइंड द मार्कअप। आप मार्कअप फाइंड करें कितना होगा, किस पे सर, ऑन प्रिंसिपल अमाउंट, जो एक्चुअल अमाउंट है, जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है ऑफ आर इज 50,000, यानी वो अमाउंट भी बता रहा है कि 50,000 का अमाउंट है जो प्रिंसिपल अमाउंट है फॉर 2 years, 2 साल के लिए, एट द रेट ऑफ 12%, 12% की शरह से 2 साल के लिए 50,000 किसी बैंक ने दिए हैं या किसी ने भी दिए हैं, तो उनका मार्कअप कितना होगा। हमसे सिर्फ सर मार्कअप पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कि मार्कअप और प्लस जो है एक्चुअली या प्रिंसिपल अमाउंट वो मिलाकर टोटल अमाउंट कितना बनेगा। वो टोटल अमाउंट भी पूछ सकता है लेकिन वो नहीं। ठीक है सर, तो इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला क्या है सर, मैंने आपको बताया था एमपी, मार्कअप इंटरेस्ट। ठीक है सर, यहाँ 8वीं जमात में उसे आई इंटरेस्ट से जाहिर किया गया, ये बराबर होता है, इसका जो फार्मूला होता है सर, ये होता है फार्मूला इसका P इंटू आर और T, ये डैश नहीं होता। ठीक है सर, तो ये इसका फार्मूला होता है। हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल जो इंटरेस्ट यानी या मार्कअप होगा वो निकल आएगा। ठीक है सर, तो ये फार्मूला टाइम के हवाले से सर, साल के हवाले से, ये आप याद रखिए। इस पे टाइम जो होगा वो फार्मूला जो कैलकुलेट किया गया है वो साल के हवाले से है, डेज के हवाले से नहीं है। अगर दिनों के हवाले से, अगर डेज, कुछ डेज, कितने भी डेज हों, चाहे वो साल से ज़्यादा हो या साल से कम हो, लेकिन हम उसे ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे। ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन भी होता है और हमारे पास कॉमन फ्रैक्शन भी होता है। जब इस तरह का कोई हिसाब आएगा तो हम उसे थोड़ा ऐसे ज़रूर सीखेंगे। अच्छा सर, तो ये इंटरेस्ट इज इक्वल, प्रिंसिपल अमाउंट है सर 50,000, और सर ये रेट जो मार्कअप रेट है ये है सर 12%, और टाइम है सर 2 years, टाइम है 2 years, डिवाइडेड बाय, ठीक है सर। तो यहाँ पर ये 2 0 कैंसिल, यहाँ पर ये 2 0 कैंसिल, बाकी तो आगे आप कैलकुलेट करेंगे क्या बनता है। 2 इंटू 12 24, 24 अगर 5 से ज़रब करेंगे, 24 को अगर 5 से ज़रब करेंगे तो सर ये कितना बनेगा 120। बाकी ये 2 0 जो है वो बैंक को दे देंगे, तो ये 12,000 बना सर, कितना 12,000 रुपीज। ये जो बना, ये बना इंटरेस्ट। समझ आया सिंह? 12,000 सही है मंसूर चांडे साहब, बिल्कुल। मोहम्मद असलम साहब सही है, गुल हुसैन साहब बिल्कुल। अगते हलम हाणे अच्छा सर, जेकर हिकिड़ी असां ॻाल्हि सिखंदा हलूं हिते, त हिन जे अंदरि छा आहे सर, प्रिंसिपल अमाउंट यानी P यानी T यानी R, जो हमें फाइंड करना है सर वो है MP और R। तो इनमें तकरीबन जो है 3 चीजें ये दे रहा है और I हमें फाइंड करनी है। तो इसका फार्मूला बन रहा है सर, इसका फार्मूला बन रहा है I इज इक्वल P R T डिवाइडेड बाय 100। ये थोड़ा आप ज़हन कर लें सर, इधर थोड़ा तवज्जो करें, तो ये इस शक्ल के अंदर ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी।
ये है इक्वेशन नंबर 1। अगर इसी इक्वेशन में से सर, अगर इसी इक्वेशन में से हम क्या निकालें, P की वैल्यू निकालें, इसकी ये अभी आप एक 100 को याद रखें, P की वैल्यू निकालें तो सर यहां पर P इज इक्वल, P के साथ जो मल्टीप्लाई है R और T, P के साथ जो R और T मल्टीप्लाई है, तो ये इस इक्वेशन के इस साइड पे आकर ये I से डिवाइड होगी। तो प्रिंसिपल अमाउंट अगर किसी प्रॉब्लम के अंदर हमें फाइंड करना है तो यहां पर आएगी सर I डिवाइडेड बाय R T। तो ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। यहां पर अगर हमें सिर्फ मार्कअप लेना है, फाइंड करना है, यहां पर सर अगर हमें प्रिंसिपल अमाउंट लेना है, फाइंड करना है प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, तो ये इक्वेशन बनेगी। अगर सर हमें ये क्या है, रेट फाइंड करना है, तो रेट क्या था, हमें ये बताया कि सर इतना मार्कअप हमने कमाया है, 2 साल के हवाले से टाइम बताए, और ये बताए कि हमारा अमाउंट जो था इतना इन्वेस्ट था। तो आप बताएं रेट क्या लगा था उसके ऊपर, ये है आगे स्लाइड के अंदर। तो क्या बनेगा सर, ये R अगर हम फाइंड करें तो ये P और RT जो है, पहले इक्वेशन को कह रहा हूं कि इसमें से ही निकलेगा, T और R जो इससे मल्टीप्लाई है, तो ये इस साइड पे आकर इस I से डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा सर, I को डिवाइड ये P और T करेंगे, P इंटू T। तो ये एक इक्वेशन से सारी इक्वेशंस निकल गई। अब अगर हम टाइम निकालना चाहें कि कितने वक्त के लिए इन पैसों ने इस रेट के हवाले से इतना पैसा कमाया, दूसरी 3 चीज़ें मिली हुई हों, हमें उनमें से T अगर निकालना हो टाइम, तो ये किस तरह बनेगा सर, इसी इक्वेशन से निकलेगा, इसी से। ये PR जो यहाँ पर से मल्टीप्लाई है T के साथ, तो यहाँ आकर वो डिवाइड करेंगे इसे। अलजेब्रा के अंदर जो लीनियर इक्वेशंस हैं सर, वो अगर छठी क्लास के अंदर भी हम पढ़ आते तो 7वीं जमात के अंदर कोई मसला नहीं होता। हम यहाँ पर पूरी की पूरी जो तरतीब बनाते हैं, उस सवाल से अगर किसी को पता होगा तो ये समझने में आसानी होगी। तो किस तरह ये इक्वेशंस जो है एक दूसरे के वैल्यू के हवाले से ये फाइंड की जाती है। तो यहाँ पर T के हवाले से आएगा सर I डिवाइडेड बाय P R। ठीक है सर। हाँ, 100 वो सबके साथ डिवाइड करेंगे उसी तरीके से। 100 जो है अलग से सबके साथ डिवाइड करेंगे। यहाँ रखने में फार्मूले के अंदर वो कम देते हैं, लेकिन 100 के साथ हम उसे डिवाइड तो करेंगे। ठीक है सर, 100 उसके साथ डिवाइड करेंगे, इसके साथ 100 भी होगा, वो तो 100 के साथ ही है। आगे देखते हैं इनके अंदर। अच्छा, ये क्या कह रहा है सर, ये ताला हुए ही पूछे तो असलम बारोड a loan of Rs 450,000 फ्रॉम अ रिटेल ऑर्गेनाइजर। किसी रिटेल ऑर्गेनाइजर से इसने 4,50,000 का लोन लिया फॉर 292 डेज। ये टाइम जो है सर वो 292 दिनों के लिए, एट द रेट ऑफ 10%, 10% के रेट के हवाले से। पर अनम ये जो है वही सालाना है, 10% जो है वो मंथली नहीं है, सालाना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ मार्कअप। तो आप मार्कअप का वैल्यू जो फाइंड करें कि क्या वैल्यू इसका बन जाएगा। ठीक है सर, फार्मूला क्या था, I इज इक्वल P R T। ठीक है सर, डिवाइडेड बाय 100। लो शाबाश शाबाश सर, परसेंटेज लाई बढ़िया।
पास ही हो। कयूं सर हाणे हिन जो थींदो सर पी जेको आहे प्रिंसिपल अमाउंट वो आहे टोटल 4,50,000 मल्टीप्लाई एक्चुअली सर ये इक्वेशन है, ये तकरीबन मेरे ख्याल में दोस्त ये पूछ रहे हैं कमेंट्स में सर 100 कहाँ गया 100, असल में ये 100 जो है वो रेट का है सर, 100 जो है वो रेट का है। किस तरह सर, ये अभी अलग अलग लिख रहे हैं, पी प्रिंसिपल अमाउंट, रेट जो है सर वो रेट का कितना है सर 10%, तो यहाँ पर 10% इस शक्ल के अंदर लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 100 इस रेट का है, तो जिसके अंदर रेट होगा तो वो डिवाइड ऐसे समझो मल्टीप्लिकेशन सबके साथ है, इसकी टेबल लगेगी इसे, तो हम उसे डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। रेट का है सर ये रेट का 10/100, और ये तीसरा क्या है टाइम सर, टाइम यहाँ है 292 डेज, तो ये मल्टीप्लाई सर 292, ये पूरा साल भी नहीं है, पूरे साल के अंदर दिन कितने होते हैं सर, पूरे साल के अंदर 365, उनमें से 292 जो है इन दिनों के हम जो है वो मार्कअप रेट इन दिनों का जो है फाइंड करेंगे, इन दिनों के अंदर उनका पैसा जो है वो मार्कअप का कितना बनेगा। तो हम ये ऐसे समझे सर, ये हम एक साल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, किसी भी दिन के कितने भी दिन हों, अगर उन दिनों को 365 से हम डिवाइड करेंगे तो वो साल के अंदर तब्दील हो जाएगा सर। अगर उसको फिक्स टेबल लगती है तो पूरा साल आएगा, नहीं तो पॉइंट्स के अंदर जवाब आएगा, लेकिन वो जवाब जो है बिल्कुल पूरा और कंफर्म होगा। तो इस शक्ल के अंदर हम रखेंगे, जब डेज कितने डेज भी हों सर, तो यहाँ नीचे हम एक साल के दिन जितने भी होते हैं वो लिखेंगे, और ऊपर से उतने दिन जितने दिनों के लिए उसे लोन कर्जा कोई चीज़ दी गई। अगर साल है तो हम ये नीचे वाले नहीं लिखेंगे, बस पूरा साल जितने होंगे उतने ही डिजिट्स जो उनका नंबर होगा वही लिखेंगे। अगर 10 साल के लिए होता तो हम इनकी जगह पे हम 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है सर। तो ही सर कैंसिल 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 कैंसिल, इसे हम कौन सी टेबल लगेगी, नहीं करो लगे तो बहुत, इसे कौन सी टेबल लगेगी 6 3 9 9 5 डिवाइड करने से लगी मोबाइल से, 2 की भी नहीं लगेगी, 3 की भी नहीं, 4 5 ऊपर नहीं लगेगी, 6 9 7 देखते हैं 7 बस हो गया ना के साथ 7 नहीं, 7 की नहीं लगेगी, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 1.25। अच्छा सर, इसकी जो आ रही है वो आ रही है 1.25। चलो ये हम यहाँ भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर टेबल 5 की लगेगी, 7 और 3, ठीक है सर, 7 7 और यहाँ पर 5 की टेबल जो लगेगी सर 9 0 0 0। अब 73 की टेबल इसके ऊपर लगेगी, ये सर 9000 के 292 सर, हाँ 2 9 18 9 9 81 81 and 82 26 मल्टीप्लाई किया है दोस्त ने 28 000। अब डिवाइडेड बाय 73
डिवाइडेड बाय 73। सर ये ऊपर वाले डिजिट्स जो नंबर हैं ये मल्टीप्लाई करेंगे 36,000 पूरा लगी छोड़ो, तो ये जवाब आया 36,000। 73 की टेबल इनके ऊपर पूरी लगे सर, बिल्कुल पूरी लगे। तो मेरे ख्याल में 73 जो है वो 4 टाइम्स अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो 4 3 12 7 4 28 28 और 8 29। जबरदस्त। तो ये 73 की टेबल यहाँ से पूरी लग रही थी 4 टाइम्स। तो ये 4 टाइम 4 से 9 को ज़र्ब करेंगे तो 9 into 4 36। ये 3 जीरो जो है वो इनको हम 3 जीरो दे देंगे। ठीक है सर, सही थी हो गुलासन साहब, सही है। इवन है, डिनोमिनेटर ऑड है, एग्जिट टेबल में ही लगेगी। आंसर डेसिमल में लगी होना पास में लगी। सही है, सही तो चाहिए, सही तो असल में शायद हमारी टेबल बेहद होने से सर। ये है ऑन है बैंक लोन। सर फैन साहब मेहरबानी यो सपोर्ट करना जो जरूर थोड़ो ये तार चैप्टर नो का मार के ऑन है बैंक लोन कैलकुलेट द मार्कअप ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट। सर ये कह रहा है कि बैंक लोन के ऊपर मार्कअप, आप मार्कअप जो है मार्कअप वो प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो है वो कैलकुलेट करें। आर एस प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो है 87,600, 87,600 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट है फॉर 20 मंथ्स, 20 मंथ्स के लिए लोन है वो एट द रेट ऑफ 12.5%, 12.5% पर annum के रेट के हवाले से टोटल अमाउंट जो है वो 87,600 है। 20 मंथ के लिए आप कैलकुलेट करें मार्कअप क्या होगा। मैं तो कह रहा हूं सर ये इसको छोड़ दूं, मैं ये इस तरह का मैंने एक करवाया है। आगे चलो, क्या ख्याल है सर, करम या आगे चलें? मेहरबानी सर, मेहरबानी, आगे चलें या करें? सर हिसाब कयूं यो या कयूं अॻिते हलूं सर? एजाज साल 8वीं क्लास में ही 8वीं क्लास में 7वीं क्लास में 7वीं में फहीम साहब मेहरबान सर, मेहरबान सर, मेहरबान। असल में आज चलो यो कौन स्लाइड ठाहियूं हाणे ठाहियूं ये सिजल ते खां पोइ हेतिरो जो काफ़ी मुंहिंजो गुलाम मुस्तफा तोखे चए हल करायो, ठीक है सर। इसका फार्मूला जो है इंटरेस्ट इज इक्वल प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम, ठीक है सर। तो ये रेट के हवाले से जो होता है वो 100 होता है, वो जब रेट यहाँ लगाते हैं। फार्मूला असल में ये है, तो ये इंटरेस्ट हम फाइंड करेंगे सर। प्रिंसिपल अमाउंट है 87,600 मल्टीप्लाइड रेट जो है वो है सर 12.5%। तो इसे हम 100 से ज़रब देंगे सर, डिवाइड करेंगे, तो ये रेट है सर। और ये जो है टोटल टाइम जो है वो 20 मंथ्स है सर, 20 माह। तो हम इसे क्या करेंगे, 20 माह को अगर ईयर के हवाले से कन्वर्ट करें तो भी सही है, अगर हम इसे डिवाइड इससे मल्टीप्लाई करेंगे मंथ्स के हवाले से तो भी सही। तो 20 माह जो है हम इससे क्या करें सर,
24 में से 20 मार्क करेंगे, 2 साल का अरसा देंगे और उस 2 साल से 20 जो है वो निकालेंगे, यानी टोटल 24 और उससे 20 जो है वो जो इनका टाइम पीरियड है। ठीक है सर, तो इसे हम कैसे साफ करेंगे? ये 2 जीरो जो है वो कैंसिल सर, यहाँ पर 2 जीरो ये जो है कैंसिल। ये पॉइंट अगर हम खत्म करेंगे तो यहाँ पर एक और पॉइंट आएगा, 0 आएगा। ठीक है सर, तो यहाँ अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 एंड 6 आ जाएगा। 4 की टेबल सर 5 मरतबा, 24 को 4 की टेबल 6 मरतबा लगेगी, तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 5/6। ठीक है सर, तो यहाँ पर 6 की टेबल अभी इस पे लगनी है, यहाँ नीचे ये 0 है सर, 10 ये 0, हाँ 10 बार। अच्छा इसे थोड़ा क्लियर कर दीजिए। ये पॉइंट कैंसिल करने के बाद यहाँ पर सर 1000 होगा। ठीक है सर, तो यहाँ 5 की टेबल इसे और मजीद लगती है, ये 2 कैंसिल कर दिए हमने, ये 2 0 कैंसिल, अभी यहाँ पर 10 बचे हैं, ये 5 की टेबल यहाँ लगाएंगे तो 2 मरतबा लगेगी सर, ये कैंसिल हो गया। अभी 6 और 2 नीचे बचे हैं और ऊपर जो है 876 या 876 और यहाँ 125 ये बचे। अभी 2 की टेबल लगाते हैं, तो 4 × 2 8, 3 × 2 6, 8 × 2 16। ठीक है सर, तो ये 438। अभी 6 की टेबल इसके ऊपर लग रही है, 6 की टेबल मेरे ख्याल में इसके ऊपर लगनी चाहिए सर। यहाँ पर 7 6 42, 1 बचा 18 और 3 × 6 18, तो 73 टाइम्स 6 की टेबल जो है वो 438 को कंप्लीट लग गई। तो यहाँ पर एक टाइम, यहाँ पर 73 टाइम। अब सर ये जो है 73 जो बचा है ये और 125 ज़रब करेंगे तो वो अमाउंट बनेगा जो मार्कअप होगा। ये ज़रब आप करेंगे या मैं करूं सर? ये मजदूरी आप कर रहे हैं। 125 को 73 से अगर ज़रब करेंगे तो ये 15 7 3 ऊपर जाएंगे, 14 14 और 3 17, 7 और 9125। तो ये इंटरेस्ट बना सर 9125, ये इसका इंटरेस्ट बना सर। 12.5% के हिसाब से पैसे सर 1 लाख से कम थे, यानी 87,600, और टाइम पीरियड जो था वो 20 मंथ था। अब सर और हिसाब ऐसा नहीं करेंगे जिसमें वो सिर्फ हमसे इंटरेस्ट पूछ रहा हो। अब किसी दूसरी नोयत का, इसलिए टाइम थोड़ा है और आगे हमें अच्छा सर ये क्या पूछ रहा है? अब ये बता रहा है सर शाजिया साढ़ मोबाइल फोन, शाजिया ने अपनी मोबाइल फोन वो जो है सेल कर डाली फॉर RS 16,900, 16,900 के एवज उसने अपनी मोबाइल जो है वो बेच डाली एंड गॉट 15% मार्कअप सर रेट। ये मार्कअप रेट जो है सर वो 15%। अभी तक हमने 15% का मार्कअप नहीं सुना था। बहुत ज़्यादा शाजिया तो अल्लाह खैर करे किसी बैंक से कर लें। पर अन्नम 1 साल के हवाले से जो है 15% का मकसद है, पर अन्नम माने साल के हवाले से इसका रेट है। फाइंड है मार्कअप वेयर द पीरियड इज 219 डेज, 219 दिनों के हवाले से 15% मार्कअप, 16,900 की मोबाइल। बताएं कि क्या मार्कअप बनेगा इसका, कितने पैसे जो है इसके प्रॉफिट के अंदर आएंगे, इंटरेस्ट के अंदर आएंगे, मार्कअप के अंदर आएंगे। तो हमने सर क्या सीखा था? हमारा जो बुनियादी फार्मूला था I = PRT,
अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं सर? क्या पूछ रहा है? मार्कअप। फाइंड इज मार्कअप। सर ये मार्कअप नहीं करेंगे, ये आप खुद करना, ये नहीं करेंगे सर। फहीम साहब जबरदस्त है, मेहरबानी। मिस्टर आर्य साहब, असल में ये जो 100 मैंने आपको बताया था, ये सर रेट का 100 था। रेट यानी ये जो है 15%, तो ये 15% के साथ लगेगा। जहां पर भी ये रेट होगा वो इसका 100 लगेगा उसके साथ। ठीक है सर। जहां पर हम रेट फाइंड करेंगे तो फाइंड करने के बाद हम उसे जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। सर इस सम में अगर टाइम या रेट का वैल्यू मालूम आप साहब अॻिते अचूं था सभिनी स्लाइडुनि में हर हिक इन हिसाब सां हिकु स्लाइड आहे, इन करे हिनखे छॾियूं था। इहो तव्हां पाण कजो, भले स्क्रीनशॉट में वठी छॾियो। हीअ तव्हांखे पाण खे करिणो आहे। ठीकु आहे। सतराम दास करे वियो आहे, जवाब लगारी करे वियो आहे, शकील साहब करे वियो आहे। शकील साहब जो सही आहे, बाक़ी जवाब साहब जो मुंहिंजे ख़्याल में सही न आहे। इन करे फ़हीम साहब ॿुधायो आहे हीअ रक़म थींदी। आबिद अॻिते कयूं था, आबिद अॻिते कयूं था। अच्छा सर, हाँ हिन में छा थो पुछे? मार्कअप रेट भी मिला, यहाँ पर मार्कअप रेट भी मिला हुआ है, ये एक्चुअली प्राइस भी मिली हुई है, यहाँ पर टेन्योर भी मिला हुआ है। फाइंड द कास्ट प्राइस ऑफ द कलर टीवी। यहाँ कह रहा है सर फाइंड द कास्ट प्राइस ऑफ कलर टीवी। कलर टीवी की कास्ट प्राइस आप बताएं तो वो कितनी? ठीक है सर। ये क्या बता रहा है? यहाँ मार्कअप है 15%, मार्कअप 15%। ये सर ये जो कह रहा है कास्ट प्राइस, ये कास्ट प्राइस जो है ये बराबर है प्रिंसिपल अमाउंट। ये वो कास्ट प्राइस जो उसने इन्वेस्ट की थी, जिसमें उसने खरीद कर, ये प्रिंसिपल अमाउंट है। इसलिए प्रिंसिपल अमाउंट में याद दिला रहा हूं आपसे, इसलिए कि फार्मूला के अंदर ये है। फार्मूला जो पहला बुनियादी फार्मूला जिससे सारे फार्मूले निकले हैं, तो वो आय वाला ये है, PRE। ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे सर? अब हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट जब फाइंड करेंगे तो इसके साथ जो रेट एंड टाइम मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ आकर ये आय के साथ वो डिवाइड होगा। इस तरह इक्वेशन बनेगी। यानी इसकी इक्वेशन बनेगी सर आय डिवाइडेड बाय रेट एंड टाइम, रेट एंड टाइम। ठीक है। तो कैसे होगा ये सर? प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है आय, इंटरेस्ट का जो है इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट क्या है इसका सर? इंटरेस्ट रेट नहीं पूछ रहा सर, ये मार्कअप पूछ रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका जो है मार्कअप वो निकालेंगे, इसका इंटरेस्ट है कितना, इसका इंटरेस्ट कितना है, 1.5 साल के अंदर इसने कितना इंटरेस्ट जो है इस पे लगाया है, तभी उसकी जो है वो 8,500 रकम बनी है। ठीक है सर। तो वही हम पुरानी टेबल लगाएंगे। तो कैसे हम मार्कअप इसका रेट जो है निकालेंगे, वो जो हमने सीखा था कल कास्ट प्राइस निकालने के लिए। तो असल रकम इसके अंदर है क्या? अच्छा 15% मार्कअप ऑन कलर टीवी, तो उसका मार्कअप जो रेट है वो है 8,500 निकला हुआ है सर 8,500। तो प्रिंसिपल 8,500 ये इंटरेस्ट है सर। ये मार्कअप जो है ये इंटरेस्ट ही है। और यहाँ रेट क्या है सर? 15%। 15% सर 15%। 15% इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे सर।
15% को हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो जवाब आएगा 0.15। सर ये समझ आ रही है सर? इस रेट को हम कभी फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे, कभी डेसिमल फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे। ठीक है सर, जहां जरूरत नहीं होगी तो 100 से डिवाइड करेंगे, जिस तरह हमने पहले किया था। तो ये सर रेट जो है, उस रेट को हम फ्रैक्शन की शक्ल के अंदर रखेंगे 0.15। टाइम क्या था सर? क्या है सर? 1.5 साल। 1.5 साल को भी हम 1.5 की शक्ल के अंदर रखेंगे। अगर हम इसे फ्रैक्शन की शक्ल के अंदर रखेंगे तो ये थोड़ा और टिपिकल हो जाएगा। तो ये 1.5 टाइम है। समझ में आयो सर? शुएब असद साहब वालेकुम सलाम। सर दोस्त थोड़ो ॻाल्हायो बाबा, समझ में आयो? ही समझ में आयो जेको रखियो आहे? हाणे हिन में चवंदो फाइंड द कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट। ये इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट लिखे या मार्कअप लिखे सेम ये सर, वो हमने रखा 8500। रेट सर 0.15। ये जो रेट था वो था 15% सर। 15% को हमने क्या किया सर? डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो वो जवाब आया 0.15, वो हमने रखा यहाँ पर। और सर ये जो है टाइम है, ये टी जो है टाइम। समझ में अचे तो ना सर? जवाब लगाई साहब एक कौन सोचे? शाहनवाज के कौन सोचे? सर हिकिड़ो मिनट वरी हिनखे ॾिसूं। हिन जे अंदरि ही शयूं जेके असांखे मिलना आहिनि, ही मिलना आहिनि असांखे सर मार्कअप। मार्कअप जंहिंखे असां चवंदा आहियूं रेट। रेट जेको आहे असांजो उहो आहे सर 15%। हाणे ही असांखे सम्झो त ॾिनल डेटा आहे। ही जेका आहे असांखे ॾिनल डेटा आहे। ऐं हे जेको मिलियल आहे असांखे 8500। ही जेको आहे सर उहो आहे असांजो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आहे सर 8500। असांजो सर टाइम जेको आहे वो टाइम आहे सर 1.5 साल। 1.5 सर ही तो समझ में आयो न? हिन 1.5 खे मां हिन में कन्वर्ट कयो सर, हिन खे समझ में आयो न? हिन 1.5 साल खे मां हिन पॉइंटनि में कन्वर्ट कयो आसान हल जे लाइ। समझ में आयो सर? न त जो तरीक़ो ॿियो आहे उहो अञा डिटेल आहे, उहो तव्हां थोरो अञा परेशान थी वञो। हाणे हेतिरा ई शयूं थी वियूं। हाणे असां खां थो पुछे फाइंड द कास्ट प्राइस। ॿुधायोमांव त कास्ट प्राइस बराबर आहे या प्रिंसिपल अमाउंट जे, यानी कास्ट प्राइस माना प्रिंसिपल अमाउंट जेको इन्वेस्ट कयो उहो असांखे फाइंड करणो आहे। हे टे शयूं असांखे मिलंदा आहिनि ऐं हीअ शइ असांखे लहिणी आहे। ठीकु आहे सर? ॿियो तव्हांखे ॿुधायो त हिन फार्मूले जो जंहिं फार्मूलो इहो वजूद में आयो आहे उहो फार्मूलो आहे इंटरेस्ट इज इक्वल PRT प्रिंसिपल अमाउंट रेट इंटू टाइम। जॾहिं असां इन फार्मूले मां हाणे असांखे इंटरेस्ट त नाहे लहिणो न सर, असांखे इंटरेस्ट मिलियल आहे। ही इंटरेस्ट मिलियल आहे त हाणे बराबरि असां इंटरेस्ट खे छो कयूं? हाणे इन इक्वेशन खे असां मटाईंदासीं इन शिकिल में जीअं असांजे इहो P बराबरि थी वञे। माना इहे अॻियां जेके सभई प्रिंसिपल अमाउंट जे बराबरि थी वञे, यानी प्रिंसिपल अमाउंट इन्हनि शयुनि जे बराबरि थी वञे। त इन जो इहो हूंदो आहे त सर जॾहिं बि इक्वेशन में कंहिं बि असां जेकॾहिं वेरिएबल जो वैल्यू लहंदा आहियूं कंहिं बि लिहाज़ सां, चाहे P लिहाज़ खां हुजे या R लिहाज़ खां या T लिहाज़ खां, जेकॾहिं T लिहाज़ खां लहंदासीं त ही ॿई जेके ज़रब थियनि इहे बराबरि जे परे पासे में जेको बि अदद आहे, जेको बि वैल्यू आहे उन वैल्यू सां डिवाइड थींदा आहिनि। जेकॾहिं हिते जोड़ थियल हुजनि हा त हेॾे अची कट थियनि हा सर, जेकॾहिं हिते कट थियल हुजनि हा त हेॾे अची जोड़ थियनि हा, यानी उनजी जेका उलट हूंदी आहे न निशानी अमल, उहो अमल थींदो। त हिन जो बीहंदो P इज़ इक्वल RT सां मल्टीप्लाई आहिनि त R इहो मथां अंश जी जॻह ते हूंदो, छेद जी जॻह ते इहो ई वञी RT बीहंदो, यानी ही इक्वेशन बीहंदी सर। हिन इक्वेशन जे अंदरि असांखे प्रिंसिपल अमाउंट लहिणो आहे। हे जेको इंटरेस्ट आहे सर उहो असांखे मिलियल आहे। इंटरेस्ट आहे उहो 8500।
उहो लिखियोसीं सर 8500 असां। ठीकु आहे, हाणे उहो वंड कयोसीं रेट जेको आहे सर उहो असांजो जेको हे रेट आहे, रेट परसेंट आहे उहो 15%। त इन 15% खे सर असां हिन शिकिल में न लिखियो, इन जे करे जेकॾहिं हिते असां 15 भाङे 100 लिखंदासीं त असांखे वरी हिन जो अनसमो छेद करणो पवंदो ऐं हिन जो थोरो प्रोसेस अञा ॾुखियो आहे। पोइ ॾुखियो एॾो बि न आहे, पर पोइ बि ही बोर्ड नाकाफ़ी आहे। पर जेकॾहिं हाणे असां इन फ्रैक्शन खे जेको रेट आहे, इन रेट खे असां डेसिमल फ्रैक्शन में जेको पहिरियों असां सम्झी आयासीं हुन सम्झायो तॾहिं हो त ज़रूरत महिल तव्हां हिनखे कन्वर्ट करे सघो था। त उहो वञी बीहंदो सर हिनखे जॾहिं असां फ्रैक्शन में मटाईंदासीं त हिन जो ईंदो 0.15। त बहितर इहो आहे सर त हिन जे जॻह ते असां 0.15 लिखूं, 0.15। ठीकु आहे, ज़रबियान टाइम आहे सर, टाइम आहे हिते 1.5 साल। त इन 1.5 खे हिन में मां चवां थो उहो बि डेसिमल फ्रैक्शन में लिखूं 1.5। 0.5 हाफ खे चवंदा आहियूं 1 सॼो। समझ में आयो सर? मेहरबानी सर, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। अब हम क्या करेंगे सर? अब हम उर्दू में आते हैं। पहले जब नहीं समझते तो मजबूरी में सिंधी ही चला लेते। सच्ची बात ये है कि सर ये सिंध से बाहर भी दोस्त देख रहे होते हैं, KPK के अंदर, पंजाब के अंदर, तो ये दोबारा मुझे रिपीट न करना पड़े, इसलिए ये बेसिक चीज़ें हर इम्तिहान के अंदर आती हैं। इसलिए मैं कोशिश मेरी यही है कि एक मरतबा अगर सेव कर लूँ, लेकिन इससे ज़्यादा कोशिश है तो तव्हांखे सम्झ में अचे बाबल उस्तादनि खे सम्झ में अचे। वरी खणी नयूं वीडियोस ठाहींदासीं, नयो को मसलो कोन्हे, ॿियनि खे इस्तेमाल में आणियूं। सभ खां पहिरियां तरजीह इहा आहे त पंहिंजा दोस्त जेके इहे पंहिंजे बच्चनि जे हक़ लाइ रोज़ीअ सां लॻनि। ठीक है सर, तो अभी हम इसकी पॉइंट जो है कैंसिल करेंगे। ये 2 डिजिट्स हैं तो हम यहाँ पर 2 डिजिट्स ऊपर दे देंगे, ये तो समझ आनी चाहिए। और यहाँ की पॉइंट कैंसिल करने के लिए यहाँ ऊपर जो है इस पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो हम 1 0 दे देंगे। वैसे हम क्या करते हैं सर, 2 डिजिट है तो 100 से ज़रब करेंगे, 100 से ज़रब करेंगे तो यही 2 0 हैं। ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो वहाँ मल्टीप्लाई 10 से करेंगे जिससे 1 ही 0 है। तो ये आप समझ लें सर। अब नीचे 15 और 15, तो ये 15 और 15 इसको डिवाइड करेंगे। देखते हैं अब अल्लाह करेगा इसको टेबल लगेगी। का टेबल 15 की यहाँ इसके ऊपर नहीं लग रही है, तो 5 की टेबल देखते हैं, वो 5 की लग रही है। 3 × 5 15, और यहाँ पर 1 × 5 3 बचेंगे, 7 × 5 35। ये 5 0 इसे प्लस आ जाएंगे। ये रंग जो है कलर नजर आ रहा है। ये फिर सर यहाँ 3 की टेबल इसके ऊपर नहीं लगेगी, ये 5 की टेबल ही लगाते हैं फिर दोबारा। तो यहाँ पर 5 की टेबल लगाएंगे सर, तो ये 3 × 5 15, 2 बचेंगे, तो ये 4 मरतबा लगेगी, तो ये सर 3 0 बचेंगे। अब से ये है 34,000। 34,000 को 3 × 3 जो है वो 9 से डिवाइड करें तो वही प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा, वही मेहरबान सर, मेहरबान। समझ में अची वञे न त वधीक। मुनीर हुसैन साहब छा थो लिखे? मुनीर साहब ये तो आप यार मल्टीप्लाई डिवाइड करना। तो ये सर है 34,000। हम इसे डिवाइड करेंगे 3 × 3 9 से, तो क्या जवाब आएगा? ये 3 की टेबल इसके ऊपर 3 मरतबा लगेगी, यहाँ पर जगह है नहीं, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 3 × 9 27 सर। तो यहाँ 7 बचेंगे, 27 7 बचेंगे और 0 आएगा तो ये 70 बनेगा। कितना सर? 70। तो ये 7 मरतबा इसकी टेबल लगेगी तो 63 बचेगी, लगेगी सर।
63 जो लगेगी तो फिर से ये 7 बचेगी। तो पॉइंट अभी नहीं है, ये अभी इसके पास है, तो ये 0 आ गया इसके अंदर काम। फिर इस 0 को यहाँ नीचे उतारेंगे तो फिर ये 7 मरतबा लगेगी, फिर 0 उतारेंगे फिर ये 7 मरतबा लगेगी। तो ये 3777 पॉइंट ये इस तरह चला जाएगा, तो ये रेशनल नंबर बन जाएगा, इरेशनल, यानी इसकी पॉइंट्स जो है खत्म नहीं होगी। तो ये फाइनल इसका जवाब आएगा 3777.78, राउंड ऑफ में हम इसे 8 कर। सही है सर, बिल्कुल सही। समझ में आयो सही, समझ में आया ना सर? मेहरबान सर, मेहरबान। आते डालो वन सर, ये एक टेबल है। अगर आपको ये समझ आ गई है तो ये टेबल कर सकते हैं, या ये टेबल का मैं एक प्रॉब्लम आपसे पूछ रहा हूँ, बाकी आपको ये कल होमवर्क दे दूंगा। वैसे मेरे ख्याल में ये आपको असाइनमेंट के अंदर है सर, ये असाइनमेंट के अंदर आपको मिला हुआ है। इसमें भी कोई एक प्रॉब्लम करते हैं, बस एक सर। ये कर रहे हैं सर, दूसरा, ये दूसरा कर रहे हैं, ये दूसरा, तीसरा सर, तीसरा ये क्या कर रहा है सर? ये मार्कअप जो इसका बना है, ये मार्कअप इसका बना है 528 रुपीज। ये इस बेचारे का जो मार्कअप है सर, जो इंटरेस्ट है, जो प्रॉफिट है, वो 528। ये सर प्रिंसिपल अमाउंट इसने जो इन्वेस्ट किया था वो 1650। तो फिर सही है सर, 1650 इन्वेस्ट करेगा तो 528 नहीं आएंगे तो क्या आएंगे? अच्छा सर, इसने जो 10 साल इन्वेस्ट किया है सर, 10 साल 120 महीने, तो ये पूछ रहा है सर ये मार्कअप रेट क्या है इसका? ये पूछ रहा है सर ये मार्कअप रेट क्या है? मार्कअप रेट क्या था? इस गरीब ने इतना सस्ता कैसे दिया कि 10 साल गुजरने के बाद 1650 उसने 10 साल किसी को दिए, किसी मार्कअप पे, रेट पे, फिर भी उसने 10 साल के बाद उसका जो मार्कअप बना वो 528। अब क्या फाइंड करना है सर? मार्कअप रेट फाइंड करना है। रेट सर, आर बराबर क्या है सर? इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट इन टाइम। अब रेट क्या है सर? वही फाइंड करना है। इंटरेस्ट क्या था सर? 526 28 528 उसको इंटरेस्ट मिला सर। प्रिंसिपल अमाउंट क्या था सर? 1650। टाइम सर 10 साल, 10 ईयर्स। अब हम क्या करेंगे सर? सिंप्लीफाई करेंगे इसे, और क्या करेंगे? सिंप्लीफाई कैसे होगा? सर अब इसकी टेबल जो है 4 की इसके ऊपर नहीं लगेगी, 2 की लगाते हैं, 8 2 और 5। और ये सर जो है 528 का हाफ जो होगा 256 होता है। बिजू 4 छठू 12 4 बस सोचो होता ना, इसको लो 512। अब इस पे कौन सा टेबल लगेगी? बताए दो तो बंद कर। 264 को 8250 से डिवाइड करें। अच्छा सर, इनके अंदर एक दूसरी चीज भी है। इनके अंदर दूसरी चीज ये है
हम जब रेट मालूम कर रहे हैं 31.25 31 सर ये जवाब आया 31.25। तो सर ये जो हम मालूम कर रहे हैं ये कह दो, हाँ ये नहीं दो, 264 के मैंने क्यों ना 264 के कर 8250 से दो सौ चौसठ डिवाइडेड बाय ऊपर को मथे में इतना बना 8250। ये जवाब आया सर 0.032। ये जवाब आया सर। अब इसे रेट ऑफ परसेंट में तब्दील करने के लिए 100 से इसे ज़रब करेंगे। 100 से इसे ज़रब करेंगे तो जवाब आएगा 3.2%। ये इसका फाइनल जवाब है। या हम ये इक्वेशन जो हमने लिखी थी, ये इक्वेशन अगर हम इस शक्ल के अंदर पढ़ेंगे, यानी रेट इज इक्वल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड 100 डिवाइडेड बाय पी प्रिंसिपल अमाउंट इनटू टाइम। ये इस शक्ल के अंदर रखेंगे तो ये इस शक्ल के अंदर हमें और मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। ये सिर्फ रेट के हवाले से फार्मूला है, ये रेट के हवाले से। तो इस वक्त हम ये जो 100 है यहाँ पर 100 से हम ज़रब करते तो ये 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाता, ये 0 यहाँ पर कैंसिल होता, तो ये बड़ी हद तक सिंप्लीफाई हो जाता। सही है सही। सर ये जो मैंने आपको ये बताया, ये इसका फार्मूला ये भी है, लेकिन जब हम रेट फाइंड करते हैं सर तो आखिर में जो जवाब आता है उस जवाब को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए रेट ऑफ परसेंट में उसे कन्वर्ट करने के लिए। अगर ये 100 से आखिर में हम ज़रब न करें, जैसे मैंने देखा यहाँ पर 100 में आखिर में ज़रब करने के हवाले से अगर हम यहाँ ही ज़रब करते पहले इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ इतना बड़ा अमाउंट नहीं बन जाता 8250, और यहाँ नीचे वाले से ही ऊपर वाले को डिवाइड करते हैं सर। ये जो निशानी है ये डिवाइड की है, चाहे ऊपर कोई भी नंबर हो सर, छोटा हो चाहे बड़ा हो, ज़ाहिर करेंगे उससे हम ज़ाहिर इससे ही करेंगे, इस अमाउंट से। जब इस अमाउंट से हमने 264 को डिवाइड किया तो जवाब आया सर 0.032। तो ये फ्रैक्शन में जवाब आया सर। उसे हम रेट ऑफ परसेंट में तब्दील करने के लिए हमने उसे सर ज़रब की 100 से ज़रब की, तो ये पॉइंट जो है वो 2 डिजिट आगे जाएगी सर, हमने जो पहले क्लास में पढ़ा था। तो ये 3 के बाद यहाँ पॉइंट आएगा तो 3.2% आएगा सर। ये आप चेक कर सकते हैं, ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। हाँ 850 आएंगे 82 पंजाब में। अच्छा ही चले तो सैफुर रहमान कुरैशी साहब ही थोड़ो असांजे लाइ मलाखड़ो थी वियो आहे। मलाखड़ो इन लिहाज़ सां थी वियो आहे त हिते ॿ टे हिसाब सां गॾे छॾिया आहिनि। हालांकि ही जेका ज़ीरो आहे इहा हिते 1650 आहिनि ऐं हिते जेके आहिनि उहे सर घणा हुया हिते 10 साल आहिनि, 10 साल आहिनि त 10%। सैफुर रहमान सां हिते 10 साल हुयो, हिनखे सिंप्लीफाई कयोसीं 1650 के सर, 2 साल 825 जवाब है। हेॾे हुयो सर 528, हे 528 सर असांजे दर्जे जे अंदर मिलेगा। वो ही 528 जेको मार्कअप ठाहियो
इहो 528 जेको आहे सर उहो इन जॻह ते मथो रहियल आहे इंट्रेस्ट जो जेको हुनजो मार्कअप आहे। 528 खे ॿिनि जो खणो आहियूंसीं त 264 जवाबु आयो, 1650 खे ॿिनि जो खणो आहियूंसीं त 825 जवाबु आयो। हीअ 10 अञा उहे बासलामत पिया आहिनि। हाणे मज़ीद हिन ते कूड़ो अहिड़ो न पियो लॻे 10 ते, हालांकि ॿिनि जो लॻे पियो, पर चयोसीं अॻो पोइ गॾे हिन खां मां मोबाइल ते हिसाबु करायां त जीअं हिसाबु पूरो थिए कि ॿिया हिसाब कया त 264 आया, 10 सां मल्टीप्लाई कईसीं 825 खे 8250 आयो। सही आहे कुरैशी साहब? ठीकु आहे। त ही रेट ऑफ बर्थ ये आपको प्रॉब्लम में दिया गया है असाइनमेंट में, मेहरबानी करें ये आप कर लें। इसे छोड़े या एक करें इसे? इते एकड़ो ॿियो बि कयूं या हिन वक़्तु हलायूंसि? ठीकु आहे। शायद तो दुआ इसके अंदर क्लास ये नजर आ रही है सर? नजर से सही तो फिर नजर तो मैंने सही कर लिया। अब नोयत प्रॉब्लम की तब्दील है सर, ये अब 8वीं जमात की मैथ है, इसलिए सर ये इसका रिजल्ट इतना खास नहीं होगा। देखते हैं, ये कह रहा है सर हाशिम buys an air condition for Rs 50,000। एयर कंडीशनर हाशिम ने खरीद की 50,000 में। टू लीज इट, उसे लीज करने के लिए he has to pay 20% down payment and the remaining amount on a simple markup of 10% per year for 2.5 years, 2 whole 1/2 years on monthly installments। ये कारोबार शुरू है सर, ये बड़ा कारोबार शुरू है। ये कह रहा है सर 50,000 में इसने सौदा किया, इसने खरीदी। लीज करने के लिए सबसे पहले इसने 20% इसकी डाउन पेमेंट की और रिमेनिंग जो भी अमाउंट बचता है उसने उसे सिंपल मार्कअप 10% पर 2.5 साल के अरसे के लिए मंथली इंस्टॉलमेंट पे लिया सर। कौन सी चीजें मिली हुई हैं यहां पर सर? ये गिवन डेटा जो है वो क्या है सर? हमें प्रिंसिपल अमाउंट मिला हुआ है वो है 50,000। ठीक है सर। डाउन पेमेंट जो है डीपी 20%। और डाउन पेमेंट किसे कहते हैं सर? डाउन पेमेंट कहते हैं इनिशियल पेमेंट को, जो एडवांस दी जाती हो। इनिशियल पेमेंट मीन्स जो एडवांस दी जाती हो वो डाउन पेमेंट, यानी 50,000 का 20% ये पहले ही जमा कराएगा। बाकी जो अमाउंट बचेगा वो अमाउंट इंस्टॉलमेंट होंगी 2.5 साल की, उस पे 10% पर एनम जो है उनका मार्कअप रेट लगेगा। तो ये सर मार्कअप रेट क्या है या रेट ये 10% और टाइम जो है वो है सर 2.5 साल। अभी यहाँ तो उतनी जगह भी नहीं है, कैसे करेंगे? चलो जितना हो सका वो करते हैं, नहीं तो दूसरा बोर्ड जो है। तो सर कैसे करेंगे हम? पहले हम जो है वो डाउन पेमेंट निकालेंगे डीपी बराबर 20/100 मल्टीप्लाइड 50,000, 20/100 मल्टीप्लाइड 50,000, यानी 50,000 का 20%। पांचवा हिस्सा क्या होगा? पांचवा हिस्सा ज़बानी 10,000 हो जाएगा, लेकिन कुछ नए हज़ार न हो। दो कैंसिल, 2 से ज़रब करेंगे 500 को 20 से, तो जवाब आएगा 10। तो ये डाउन पेमेंट हो गई सर। अब ये क्या होगा सर? 50,000 इसमें से पहले ये एडवांस देगा एयर कंडीशनर को 50,000 में 10,000, तो बाकी जो पैसे बचेंगे सर वो बचेंगे 40,000।
तो ये 40,000 जो बचे, अब सर इस पे 10% इसका इंटरेस्ट लगेगा, इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लगेगा। अब जो प्रिंसिपल अमाउंट वो इन्वेस्ट करेगा कोई, अगर 50,000 की चीज है तो उसमें 10,000 को वो मालिक जो ले रहा है वो खुद दे रहा है, तो 10 वो पे करेगा, जो उसे लेकर देगा जो भी, या दुकानदार खुद देगा, तो जाहिर है वो उसकी चीज जो है वो 40,000 की इन्वेस्टमेंट उसकी होगी, तो उस पर क्या पैसे बनेंगे। तो ये सर हमें फाइंड क्या करना है, क्या करना है? एक है सर टोटल अमाउंट पेड, एक फाइंड करना है टोटल अमाउंट पेड, और दूसरा मंथली इंस्टॉलमेंट्स। टोटल अमाउंट पेड वो आखिर में करेंगे हम, पहले तो मार्कअप निकालेंगे, तो इसका मार्कअप होगा क्या, इसका क्या मार्कअप होगा, यानी मार्कअप के हवाले से ये होता है इन्वेस्ट, इसका इंटरेस्ट क्या होगा, PRT, ठीक है सर, नजर रखिए तो इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट है 40,000, रेट क्या है सर 20, नो ये डाउन पेमेंट है, रेट है 10%, 10% माना 10/100, टाइम क्या है सर 2.5 साल, 5/2, 2.5 साल इस शक्ल के अंदर भी लिख सकते हैं हम सर, 2.5 साल इसके अंदर भी लिख सकते हैं। शाहनवाज से टाइम मिलाइएगा, ये आखिरी प्रॉब्लम है सर, आखिरी प्रॉब्लम। ये 2.5 को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो ये 5/2 आएगा, तो ये 2 0 कैंसिल सर, ये 2 कैंसिल, ये 2 की टेबल लगेगी इसके ऊपर, तो ये 400 में से 200 हो जाएंगे। अब 200 से ये मल्टीप्लाई होंगे, 5 को ज़र्ब करेंगे 200 से, क्या जवाब आएगा, 1000 के तरह से 10,000, तो सर ये इंटरेस्ट बना इसका 10,000, क्या इंटरेस्ट बना सर 10,000 इंटरेस्ट। अब ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सर कि इसका टोटल अमाउंट पेड क्या होगा। सर ये 10,000 इंटरेस्ट पे करेगा, 40,000 ये जो इसकी बकाया है वो पे करेगा, तो ये 40,000 और 10,000 ये हुए 50,000, डाउन पेमेंट में 10,000 इसने खुद जमा किए हैं, तो वो 10,000 भी देखेंगे तो 60,000 जमा करेंगे। अब यहाँ पे जगह लिखने की नहीं है, इंटरेस्ट जो है वो सर 10,000 और डाउन पेमेंट जो उसने की वो भी 10,000, जो एक्चुअल अमाउंट था, एक्चुअल अमाउंट कहें या हम कहें उसे जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो था सर 40,000, तो ये टोटल बनेंगे सर 60,000, तो ये इसका 60,000 जो है टोटल पेड अमाउंट, ये सर टोटल पेड अमाउंट, वो बेचारा एयर कंडीशन वाला 60,000 देगा 2.5 साल के अंदर। ये दूसरा सवाल था कितनी इसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी। सर इंस्टॉलमेंट जाहिर है इसने ये डीपी वाली ये प्राइस जो है वो अमाउंट पहले जमा करा लिया है, अभी ये बनेगा इसका 50,000, 50,000 ये बनेगा, इसे ये 2.5 साल के अंदर देगा, 2.5 साल के अंदर से मंथली इंस्टॉलमेंट देगा, तो 2.5 साल के अंदर कितने माह होंगे 30, ये ठीक है ना, तो ये 30 को इससे डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा, क्या जवाब आएगा सर, मंथली जो है इंस्टॉलमेंट उसकी कितनी है। सही है सर, मंजूर चांदे साहब बुधायो न 60,000 है ना सर, 60,000 पे नहीं आएगी, 60,000 पे नहीं 50,000 पे, इसलिए कि ये तो वो एडवांस पेमेंट कर चुका है, इस पे इंटरेस्ट तो नहीं लगेगा ना सर, ये पहले उसकी पेमेंट होगी, ठीक है सर, तो ये इसे डिवाइड करेंगे जो भी जवाब आए। सही है सर, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह फिर कल क्लास होगी, देखते हैं कि कल मेरे ख्याल में यही परसेंटेज है।
कोशिश करें कि कल ये परसेंटेज फाइनल करें। ठीक है सर। सो अल्लाह हाफिज़। अपना अपने घर वालों का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।